चैप्टर 91 नंदा। रात्रि का प्रथम पहर पूरा हुआ। प्रतिपदा का चांद चांदनी बिछा रहा था। उपवन में कार्तिक सेठ के अतिथि गृह के ऊपर के खंड में नंदा जब चित्रलेखा के साथ प्रबुद्ध हुई तब वहां दो सुंदर शैयाएं बिछी बिछाई मिली। यह देखकर चित्रलेखा बोली, बहन मैं नीचे ही सो जाऊंगी। क्यों? नंदा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा। भूमि के अतिरिक्त किसी भी शैया पर सोने का मुझे प्रत्याख्यान है, त्याग है, चित्रलेखा बोली। नंदा चित्रलेखा के सामने देखती रही। चित्रलेखा बोली, आप संकोच रहित होकर इस शैया पर आराम से सोएं, मैं नीचे आनंद से सो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं भी भूमि पर ही सो जाऊंगी। परंतु आप, मुझे अभ्यास है, जब मैं पौषध करती हूँ तब भूमि पर ही सोना पड़ता है, कहकर बाहर गई और एक परिचारिका को बुलाकर दोनों शैयाओं को बाहर हटाने और दो बिछौने भूमि पर बिछाने की सूचना दी। यह व्यवस्था हो जाने के पश्चात नंदा बोली, आज मुझे भी आनंद आएगा। चित्रलेखा बोली, मेरे लिए आपको भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसमें कष्ट ही क्या है, कहकर नंदा अपने बिछौने पर बैठकर बोली, इस बिछौने में बाघ तो नहीं है? नहीं, कहकर चित्रलेखा भी दूसरे बिछौने पर बैठ गई। नंदा ने पूछा, बहन एक प्रश्न पूछूं? अवश्य। आपने सर्वस्व का त्याग क्यों किया? यहाँ कैसे आप पहुंची? ये तो दो प्रश्न हो गए, कहकर चित्रलेखा हंसने लगी। प्रश्न तो एक ही है पर खंड उसके दो हैं। नंदा ने भी हंसते हुए उत्तर दिया और कहा, मैं जिज्ञासा से पूछ रही हूँ, यदि आपको कोई आपत्ति। बीच में ही चित्रलेखा बोली, नहीं बहन, मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, किंतु मेरी कहानी लंबी है। आज आप बहुत थक गई हैं। आपकी कहानी सुनकर मेरी थकान मिट जाएगी, नंदा ने कहा। चित्रलेखा ने कहा, बहन वैभव और संपत्ति, कला और नृत्य, विलास और प्रमोद, ये सारे अस्थायी सुख मेरे इर्द गिर्द थे। मगध की राजनर्तकी का गौरवास्पद पद भी मेरे लिए निर्मित किया गया था। मैं उस पद को प्राप्त करने के लिए कला की साधना कर रही थी और मगध सम्राट मुझे उस पद पर प्रतिष्ठित करने ही वाले थे कि मेरे जीवन में अचानक मोड़ आया। यह तो आप जानती ही होंगी कि महात्मा स्थूलभद्र संसार पक्षीय मेरे बहनोई हैं। मेरी बड़ी बहन कला की रानी रूपकोशा के साथ इनका पाणिग्रह हुआ था, यानी विवाह हुआ था। स्थूलभद्र के परम मित्र आचार्य विष्णुगुप्त एक बार पाटलिपुत्र आए और चित्रलेखा ने आगे की सारी जीवन गाथा, सारे प्रसंग कहने प्रारंभ किए और जीवन कथा के रस प्रवाह में तन्मय बनी नंदा एक चित्त से सुनती रही। चित्रलेखा की कहानी की पृष्ठभूमि में रही हुई मगध की क्रांति के दर्शन नंदा को हुए। चित्रलेखा ने प्रियवर्मा के साथ वाली प्रसंग की भी चर्चा की, युद्ध की सभी बातें बताई, चंद्रगुप्त की विजय, प्रियवर्मा का रोगग्रस्त होना, मधुपान के गौरव तथा स्वयं के विवाह का प्रसंग, स्वयं ने विषपान क्यों किया, वह प्रियवर्मा की विदाई, स्वयं का वैराग्य आदि आदि सारे प्रसंग एज इट इज बता दिए। अंत में वह बोली, भगिनी बहन, मेरे जीवन के अंतिम प्रसंग ने मेरे अंतर चक्षु उद्घाटित कर दिए। मुझे संपत्ति, वैभव, कला, कौशल, सुख और महत्वाकांक्षाओं के प्रति विराग हो गया। यह सारा प्रसंग मेरे विवाह के 2-4 दिन पूर्व का है। मैं अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर गौतमी विहार में चली गई। वहां मैंने चतुर्मास किया। नंदा और चित्रलेखा के बीच यह प्रसंग चल रहा था। रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा हो ऐसा लगा। जीवन की इस राम कहानी को सुनकर नंदा के मन में अनेक भाव आ जा रहे थे। वह भाव विभोर हो रही थी। चित्रलेखा ने कहा, बहन अब मैं आपके प्रश्न के उत्तरार्ध का उत्तर देती हूँ, कहकर उसने गौतमी विहार के धर्माभ्यास से लेकर गत रात यानी पिछली रात तक की रोमांचक घटना विस्तार से बताई। फिर बोली, गंगा के किनारे चलते चलते मुझे भान हुआ कि मेरे भीतर ही पाप छिपा है। मेरा यह रूप पापजनक है। मैं जहां जाऊंगी यह रूप साथ ही जाएगा। अच्छा है मैं मृत्यु का वरण कर लूं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह निश्चय कर मैं मरने के लिए तत्पर हुई और तब 2 मुनिवरों ने मुझे आत्महत्या के पाप से बचा लिया। रात्रि का तीसरा पहर पूरा हो गया। चित्रलेखा के मर्मांतक जीवन प्रसंगों को सुनते सुनते नंदा ने 5-7 बार आंखों के आंसू पोंछे थे। इस दर्द भरी कहानी को सुनकर उसके मन में सहानुभूति के भाव जागे। वह बोली, क्या अब आप नालंदा जा रही हैं? नहीं, मुनिराज जिस मार्ग की प्रेरणा देंगे वही मार्ग मैं स्वीकार करूंगी।
महाप्राण स्थूलभद्र का प्रवचन सुनकर मुझे प्रतीति हुई कि उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने वाला है। चित्रलेखा ने कहा। नंदा चित्रलेखा के तेजस्वी बदन की ओर देखती रही। चैप्टर 92 भाग्यशालिनी। सूर्योदय के पश्चात प्रातः कार्य से निवृत्त होकर चित्रलेखा नंदा के साथ नंदीसर गांव जाने बाहर निकली। उपवन के बाहर निकलते ही कार्तिक सेठ के साथ हिरण्य को आते देखा। चित्रलेखा को देखते ही हिरण्य चौंका और तत्काल सामने आया और एक बालक की भांति चित्रलेखा के चरणों में लुट गया और बोला, माँ मुझे क्षमा करो, यदि आप क्षमा नहीं करेंगी तो मेरा मार्ग कभी स्वच्छ नहीं होगा। चित्रलेखा बोली, मेरे मन में आपके लिए कोई रोष नहीं है। माँ मुझे प्रायश्चित दो, मैंने अनेक व्यक्तियों को प्रायश्चित दिया है। उस समय मुझे अहम का नाग फुंफकार रहा था। मुझे भान नहीं रहा कि मेरे प्राणों में पाप भरा है। आप ही मुझे प्रायश्चित दें। चरणों में लुटा हिरण्य गिड़गिड़ा कर बोला, साधु उठो, मैं भी पाप से भरी हुई हूँ। प्रायश्चित देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। भगवान स्थूलभद्र आपका मार्गदर्शन करेंगे। चित्रलेखा ने कहा। हिरण्य उठा। चित्रलेखा ने देखा हिरण्य के नयन आंसू बहा रहे थे। उसके चेहरे पर पूर्व की सौम्यता छा रही थी। चित्रलेखा ने उसे नमस्कार किया और नंदा के साथ चल दी। नंदीसर गांव में से नंदा चित्रलेखा के साथ मुनि स्थूलभद्र के पास आई। उस समय आर्य स्थूलभद्र के समक्ष हिरण्य हाथ जोड़े खड़ा था। भगवान स्थूलभद्र कह रहे थे, भाग्यवान, कर्म निर्जरा का प्रशस्त पथ भगवान जिनेश्वर ने बताया है। इस मार्ग पर स्थिर होने का तुम्हारा संकल्प फलीभूत हो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से तुम्हारा मार्ग सदा उज्जवल बना रहे। तेरा आत्म कल्याण हो। आज मध्याह्न के पश्चात तेरी निर्ग्रंथि दीक्षा यहीं संपन्न होगी। हिरण्य ने भाव भरे नयनों से मुनिवर के चरणों में मस्तक नमाया और मुनिवर ने आशीर्वाद में हाथ ऊंचा किया। उसी समय चित्रलेखा खड़ी होकर बोली, भगवान मेरा दुर्भाग्य भी दूर करें। स्थूलभद्र ने उस ओर देखकर कहा, कौन? चित्रलेखा। अरे साध्वी रूपकोशा की छोटी बहन। मुनिवर के ध्यान में चित्रलेखा का अतीत के जीवन का लेखा जोखा चलचित्र की भांति आने लगा। निर्मल ज्ञान के धनी स्थूलभद्र ने सब कुछ जान लिया। वे बोले, भद्रे तू भाग्यशालिनी है। जो भी व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है वह भाग्यशाली होता है, परंतु जिनेश्वर देव का मार्ग बहुत कठिन है, दुष्कर है। इसमें सतत जागरण और मन को समभाव में रखने वाली साधना करनी होती है। यह मध्यम मार्ग नहीं है, अति दुष्कर मार्ग है। प्रभु, दुष्कर को सुकर बनाने के लिए ही मैंने सर्वस्व का त्याग किया है। मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, कर्म बंधनों से छुटकारा पाना है और आत्म साक्षात्कार के लिए मर मिटना है। आप मुझे निर्ग्रंथि प्रवज्या की अनुमति दें। चित्रलेखा ने कहा, अवश्य ही तेरा कल्याण होगा। तूने इस लघु जीवन में अनेक घाटियां पार की है। संपत्ति और वैभव के शिखर को तूने छुआ है। दुर्भाग्य के अंतिम शोर का स्पर्श भी तुझे हुआ है। अनेक उतार चढ़ावों से गुजरने के पश्चात जो भाव तेरे में जागृत हुए हैं, आत्म कल्याण की जो चेतना जागी है, वह अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। तू चंपा जा, वहां साध्वी कोशा उग्र तपश्चरण कर रही है। उनकी निश्राय में रहकर तू धर्म आराधना कर, अप्रमत्त बनने की साधना कर। जिनेश्वर के मार्ग पर तेरी अटूट श्रद्धा होगी और तेरा कल्याण होगा। मेरी बड़ी बहन रूपकोशा उग्र तप रही है। ओ, भावावेश में चित्रलेखा बोल पड़ी। भगवान स्थूलभद्र बोले, भद्रे, इस संसार के सारे संबंधों को भूल जा। कोई किसी की बहन नहीं है, कोई किसी का रक्षक नहीं है। भगवान का मार्ग सबके लिए खुला है। तू साध्वी रूपकोशा के पास चली जा, मार्ग में कोई अंतराय नहीं आएगा। चित्रलेखा ने मस्तक झुकाया। वह कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं सकी। महामुनि ने कहा, भद्रे, निर्भय बन। तेरा रूप और यौवन कभी किसी का अहित नहीं करेगा, क्योंकि यह अस्थिर है। ये शब्द सुनते ही चित्रलेखा नत हो गई। उसकी आंखें भीग गई। चैप्टर 93 उपसंहार, लास्ट चैप्टर ऑफ द नॉवेल चित्रलेखा। हिरण्य श्रवण बन गया और भगवान स्थूलभद्र के मुनि परिवार के साथ साकेत की ओर प्रस्थान हुआ।
चित्रलेखा को साथ ले कार्तिक सेठ और नंदा चंपापुरी गए। चंपापुरी में साध्वी कोशा ने 61 दिनों की तपस्या स्वीकार कर रखी थी। चित्रलेखा ने साध्वी कोशा की निराश्रय में धर्माराधना प्रारंभ की। नंदा भी चित्रलेखा के साथ धर्माराधना में जुट गई। उसने भी प्रवज्ञा ग्रहण की बात माता पिता से कही और माता पिता ने उल्लास पूर्वक एकांकी कन्या को अनुमति दे दी। प्रियवर्मा संन्यास धर्म में दृढ़ हो गया और जिसको भूलना चाहता था उसको सर्वथा भूल गया। आचार्य विष्णुगुप्त को जब यह बात पता चली कि चित्रलेखा गौतमी विहार से निकलकर भगवान स्थूलभद्र के पास गई है, तब उन्होंने संदेश भेजा, पुत्री, तुम्हारे लगन का अवसर तो मुझ पिता को नहीं मिला, परंतु अपनी दीक्षा के समय तुम मुझे अवश्य याद करना। तुम्हारे दर्शन कर मैं उस समय कृतार्थ होऊंगा। भव्य चित्रप्रासाद, सम्राट चंद्रगुप्त की राज्य सिद्धि, चाणक्य का सुराज राज्य के लिए प्रबंध, ये सारे संसार के बंधन ही हैं। एक क्रिया है, यह क्रिया सदा चलती ही रहती है। एक आती है, एक जाती है। कल की नीति आज पुरानी हो जाती है, आज की नीति भविष्य के कल में विलीन हो जाती है। काल चक्र के वेग को कौन रोक सकता है?